स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 61 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं करोनरी आर्टरी में, वो शरीर में ही निर्माण हुए हैं, बाहर से कहीं आए हैं ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से वो उत्पन्न होते हैं उन कारणों को अगर हम दूर करेंगे और उसके विपरीत चिकित्सा करेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं, कम से कम कोलैटरल्स डेवलप हो सकते हैं। तो वास्तव में मेडिकल मैनेजमेंट यही हृदय रोग की समस्या का हल है। लेकिन अभी बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी ये मैकेनिकल वेज है, ये ट्रीटमेंट नहीं है वास्तव में, लेकिन उसके जरिए परिणाम दिखा सकते हैं और इसीलिए इनका प्रचलन हो गया। तो वास्तव में हमें भलीभांति इसकी चिकित्सा करनी है, ट्रीटमेंट करनी है वास्तव में। तो हमें उनके कारण क्या है ये ढूंढना जरूरी रहेगा। अगर लाइफस्टाइल बराबर नहीं है तो लाइफस्टाइल को ठीक करनी है। रात को जल्दी सोना है, रात का खाना जल्दी खा लेना है, हल्का खाना है, सुबह जल्दी उठना है, नियमित रूप से योगाभ्यास व्यायाम इस प्रकार से करना है और चिंता से मुक्त रहना है। सबसे अहम चीज़ है कि चिंता से मुक्त रहना है। तो ये अगर हम कर पाते हैं तो हार्ट डिसीज रिवर्ट हो सकता है, वो फिर से दुरुस्त हो सकता है। तो अभी मैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में हमने बात शुरू कर दी थी और उसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर हम इस प्रकार का 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित करते हैं हृदरोगी लोगों के लिए भी, और उनको सच्ची जीवन शैली क्या है, किस प्रकार से जीवन शैली को रखना है, कौन सा खाना खाना है, कभी खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में जानकारी दे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी हृदय रोग की। और जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है या बाईपास सर्जरी हो गई है उनको भी ये खतरा रहता है कि बार बार होता रहता है, क्योंकि जब तक मूल रूप से हम उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो कारणों के अनुसार कार्य होता ही रहता है। अगर कारण बंद नहीं हुए तो कार्य फिर से होना शुरू रहेगा। फिर दूसरी बार बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, करने के बाद भी हार्ट अटैक आया, इस प्रकार के उदाहरण दिखते हैं। तो उस समस्या का सही हल कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना और कारण के अनुसार चिकित्सा करना यही है। तो उसके बारे में समाज को अवगत कराने के लिए ये अहम चीज़ होगी कि इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन करें और उन्हें इन सब के बारे में जानकारी दें। तो अभी इस प्रकार का मेडिकल टूरिज्म हमारे स्वदेशी को उत्तेजन देने वाला और उसी ढंग से नैसर्गिक को अच्छा रहेगा, नैसर्गिक रहेगा। फिर जो किसान इस प्रकार की नैसर्गिक खेती कर रहे हैं या कम से कम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस कार्यशाला में वो निर्भर होना जरूरी है, वो निर्बंध होना जरूरी है कि जो हम वहाँ खाना पीना देंगे वो केवल नैसर्गिक इस प्रकार का हो, देसी गाय का ही दूध। और वहाँ पर्यटन भी हो सकता है थोड़ा सा, और ख़ास करके मानसिकता में बदलाव लाना ये इसमें एक अहम चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर चाहे हृदय रोग की बात हो या मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहा था कि जो सिरा है ये है, उसमें ये आम, कफ, मेद इसका आवरण अंदर से हो जाता है और उसमें जो अवकाश है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उसके बारे में भी हम मेडिकल टूरिज्म में इस प्रकार जिक्र करें और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मूल रूप से सुधरने का अवसर दे दे, ये सबसे अहम है।